नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो जितनी पावरफुल है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़े एक बहुत ही नए किस्म के धोखे की। जरा सोच कर देखिए, आपके फोन पर किसी बहुत अपने की आवाज आए, वो मुसीबत में हो और फौरन पैसों की मांग कर रहा हो। पर एक पल को रुकिए, क्या वो आवाज वाकई उसी की है? आज हम इसी उलझन भरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरा काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें पहले उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो इसके ठीक पीछे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, बोलने और यहाँ तक कि काम करने की ताकत देती है। ये ऑटोमेशन से लेकर स्मार्ट फैसले लेने तक हर जगह हमारी मदद कर रही है। मतलब है तो ये एक बहुत ही काम का टूल। लेकिन जब क्रिमिनल्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही टूल एक हथियार बन जाता है। तो सोचिए क्या होता है जब इतने पावरफुल टूल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए किया जाए। बस यही से डीपफेक का असली खतरा शुरू होता है। तो अब बात करते हैं उस असल धोखे की, डीपफेक। आइए ठीक से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकता है। तो ये डीप फेक है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया नकली कंटेंट है। इसमें ऐसे फेक वीडियो हो सकते हैं जिनमें कोई इंसान वो बातें कह रहा है जो उसने असल में कभी नहीं कही, या फिर किसी अपने की आवाज की हूबहू नकल करती हुई फेक वॉइस कॉल्स आ सकती हैं। ब्लैकमेल के लिए नकली तस्वीरें भी बनाई जा सकती हैं, या फिर एआई से लिखे गए ऐसे स्कैम मैसेज जो बिल्कुल असली लगते हैं। ये इतने रियल लगते हैं कि पहली नज़र में इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, अब जब हम इस खतरे को जान गए हैं तो इससे बचने के तरीकों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, उन चेतावनी के संकेतों को पहचानते हैं जो किसी एआई स्कैम की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर कोई फ़ोन पर तुरंत पैसे भेजने का दबाव बना रहा है या फिर डर और घबराहट जैसी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको मजबूर कर रहा है, तो वहीं सावधान हो जाइए। कोई भी अगर आपसे ओटीपी, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स मांगता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो शख्स ये कहे कि इस बारे में किसी और से बात मत करना या कंफर्म मत करना, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। चलिए, अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ कुछ बहुत ही ठोस और आसान कदम हैं जिन्हें अपनाकर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है रुकें। जी हाँ, पॉज लीजिए। किसी भी अर्जेंट रिक्वेस्ट पर तुरंत एक्शन मत लीजिए। दूसरा, वेरीफाई करें। उस इंसान को उसके जाने पहचाने भरोसेमंद नंबर पर वापस कॉल करिए। तीसरा, अपनी जानकारी को गार्ड करें। ओटीपी या पासवर्ड जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी से भी शेयर न करें। चौथा, हर हड़बड़ी पर सवाल उठाइए। और पांचवा, हो सके तो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी को थोड़ा लिमिट में ही शेयर करें। और अगर कभी आपको शक हो जाए कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैसे तो बिल्कुल मत भेजिए। तुरंत हर तरह की बातचीत बंद कर दीजिए, यानी डिस्कनेक्ट करिए। स्क्रीनशॉट और नंबर जैसे जो भी सबूत हैं उन्हें संभाल कर रखिए। फौरन साइबर क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट करें। और हाँ, अपने परिवार या किसी भरोसेमंद इंसान को इस बारे में ज़रूर बताएं। और ये नंबर याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी साइबर क्राइम की सिचुएशन में मदद के लिए ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। भारत में साइबर क्राइम का शिकार होने पर फौरन 1930 पर डायल करें या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। ये जानकारी न सिर्फ आपकी बल्कि कई और लोगों की मदद कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में चलिए उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो मुख्य बात यह है कि एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। डीप फेक्स को ऐसा बनाया जाता है कि वो बिल्कुल असली दिखें और सुनाई दें। पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा वेरीफाई करें। अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स कभी किसी से शेयर ना करें, और किसी भी संदिग्ध घोटाले की तुरंत रिपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में बस ये 3 शब्द याद रखिए जो आपको सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। रुकें, पुष्टि करें और सुरक्षित रहें। जागरूक रहिए, सेफ रहिए।